तो स्वागत है आप सबको फिर से एक नया वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल, वेदों की भाषा क्या है? तो वेदों की जो भाषा है संस्कृत भाषा, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय जो था ये कृषि व पशुपालन था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर, यानी कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो ये लोथल था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के जो बचपन का जो नाम था ये वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान। अगला प्रश्न, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध के द्वारा पहला जो उपदेश है ये सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय एक गुप्त काल में प्रसिद्ध था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक के जो शिलालेख है ये ब्राह्मी लिपि में, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग किस क्षेत्र के लिए कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो स्वर्ण युग है ये कला एवं संस्कृति के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि दिल्ली सल्तनत में चालीसा किससे जुड़ा है? जो दिल्ली सल्तनत में जो चालीसा है ये है बलबन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण संबंधी था। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण संबंधित था ये मूल नियंत्रण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था ये बाबर था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला कि अकबर का राजस्व व्यवस्था किसने बनाया? अकबर का जो राजस्व व्यवस्था है ये राजा टोडरमल के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आईने अकबरी, एक मिनट, हाँ, आईने अकबरी किसका भाग है? तो आईने जो अकबरी है ये अकबरनामा का भाग है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध है ये अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ। ठीक है, और जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 1942 ईस्वी में शुरू हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है ये चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया गया, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जो भी मैंने क्वेश्चन लेकर आया है सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का जो अंतिम वायसराय था ये माउंटबेटन, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई ये दिसंबर 1946, यानी कि 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो जनक है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से आए हैं? यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में थे? वित्त आयोग का जो उल्लेख है ये 280 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये स्पीकर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये राष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न बोल रहा है कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? तो कर्क रेखा जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो हो जाएगा ये कंचनजंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? जो काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न,
भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगी ये उल्लर झील हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उल्लर झील। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है, जो 78% पाया जाता है। ठीक है, 78%। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किसकी है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो कोशिकाएं हैं ये आरबीसी की हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि विटामिन सी की कमी से यानी कि कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोला है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है, यानी कि रक्तचाप जो मापने का यंत्र है हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी कि रक्तचाप कहने का मतलब है कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। अगला प्रश्न कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है ये निर्वात में सबसे अधिकतम होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा की जो एसआई मात्रक हो जाएगी ये एम्पियर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति, यानी कि कंप्यूटर में अस्थायी स्मृति जो होती है ये रोम होती है, और रोम का जो पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न बोला कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से है? तो वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है ये मोर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की जो स्थापना है ये 2015 में हुई, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? तो ओलंपिक जो खेल है ये 4 वर्षों में होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेलों की जो शुरुआत है ये 1951 ईस्वी में हुई, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएमएफ का जो मुख्यालय हो जाएगा ये वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा, जो कि अमेरिका की राजधानी पड़ती है। अगला प्रश्न कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन होस्टिंग था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि गीता रहस्य के जो लेखक हैं ये तिलक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये सुचिता कृपलानी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जो जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, यानी ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।